बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2020 की एनुअल प्रेडिक्शन यानी ईयरली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस। के बारे में, लेकिन पाइसेस के हॉरोस्कोप की बात करने से पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस आने वाले साल में अपनी पनाह में रखे, रहमतों, करम नवाजियों और नवाजिशों के साए में रखे और आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ, परेशानी और गम के अंधेरे दूर हो जाए। नाज़रीन, ये प्रेडिक्शंस ना तो हमारी मर्जी से अच्छी होती हैं, ना हमारी मर्जी से इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें या कोई गलत चीज़ें आती हैं। हमारा काम सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ना है, साइंटिफिकली उसका एनालिसिस करना है और साइंसी बुनियादों के ऊपर आपको इन प्रेडिक्शन से आगाह करना है। इस इल्म का किसी जो है वो रूहानी चीज़ से, गैब से या ना गैब से या किसी जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बिल्कुल जो है वो साइंस की बुनियाद पे और बिल्कुल एक्यूरेट बुनियाद के ऊपर ये प्रेडिक्शन आपको पेश की जाती हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम जो आपको प्रेडिक्शन पेश करें वो हमारे इल्म के मुताबिक 100% ठीक हों। नाज़रीन, इस साल के बारे में बात करने से पहले यानी 2020, तो हमने इसका एक ओवरव्यू की वीडियो अपलोड कर दी हुई है जिसमें हमने जो है वो इस बारे में भी आपको आगाह कर दिया है कि इस साल का चूँकि नंबर 4 है, 4 का ताल्लुक 4 डायमेंशन यानी 4 डायमेंशन से है और इसमें हैपनिंग्स बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें नई खबरें बहुत सारी आ सकती हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है मामलात जो है वो उलझ भी सकते हैं और बहुत सारे मामला सुलझ भी सकते हैं। अब अगर हम पाइसेस के बारे में बात कर लें तो इन जनरल हमारे बहुत सारे जो लोग इस इल्म को समझते हैं, जो इस इल्म को जानते हैं, उनमें जो है ये एक अमूमन परसेप्शन ये बनाई जा रही है कि शायद अब पाइसेस की 60 सदी शुरू होने जा रही है और पाइसेस का जवाल शुरू हो जाएगा और पाइसेस ज़मीन पे आ जाएंगे। इस पाइसेस ने ऑलरेडी बहुत सारे साल मुश्किल में गुजारे, फिर इनके लिए 2018 और 19 के साल कुछ बेहतरी की तरफ आए। 2018 इनका लिए बहुत मुश्किल साल था, लेकिन जैसे ही 2018 जो है वो अगस्त को क्रॉस करके सितंबर अक्टूबर में आया तो इनको खुशी की खबरें मिलनी शुरू हो गई। 2019 इनके लिए बेहतर साल था, तो ये नहीं हो सकता कि ये जो सिस्टम है ये अपनी मर्जी से रिवर्स कर जाए। इनके लिए अब अच्छा टाइम है। हाँ, कुछ पाइसेस ऐसे हैं कि जिनके जो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें ये असर हो सकता है 60 सदी का। अगरचे जो है वो सोलर 60 सदी जिसे हम कहते हैं कि वो ज़ोहल इनके घर में एंटर हो जाएगा, लेकिन वो भी 22 दिसंबर के बाद होगा और उसके भी असरात इनके ऊपर इसलिए नहीं होंगे कि उससे पहले अल्लाह की तरफ से मोस्टली पाइसियंस यानी 80 से 90% पाइसियंस के अंदर रूहानियत का एलिमेंट इतना ज़्यादा बूस्ट हो चुका होगा, इतनी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी पैदा हो चुकी होगी कि ये हालात उनके लिए जो है वो कोई मसला नहीं होंगे। और अगर जो है हम उसको देखें कि वो सोलर 60 सदी की बात की जा रही है तो सोलर 60 सदी इनके ऊपर असर अंदाज नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, ये जो हमारी एनुअल प्रेडिक्शंस हैं या हमारी जो ईयरली प्रेडिक्शंस हैं ये मुख्तलिफ ऐसे हैं बाकी सारे प्रेडिक्शन से कि हम अपनी जो है वो मंथली प्रेडिक्शंस में या वीकली प्रेडिक्शन में यानी मंथली हॉरोस्कोप या वीकली हॉरोस्कोप में आपको पांच चीज़ें यानी मंथली में भी 5 चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपके लिए पूरे मंथ में कारआमद है और वीकली में भी आपको 5 चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपके पूरे वीक में आपके लिए कारआमद साबित हो सकती हैं और वो आपको स्ट्रेंथ भी देती हैं, आपको जो है वो ताकत भी देती हैं। और इसी तरह ईयरली हॉरोस्कोप में हमने जो है उसके बारे में हमने 25 ऐसी चीज़ें, क्योंकि ईयरली हॉरोस्कोप साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है और हमने ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये 25 ऐसी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस पूरे साल में आपको जिनकी ज़रूरत पेश आ सकती है, ये पूरे साल आपके लिए कारआमद रहेंगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़ी मोहब्बत से
और बड़े जो है ना इसको मुकम्मल तौर पे देखिएगा, और अगर कहीं आपको लगे कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी तो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए पूरे साल के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। आपको नज़र आएगा इस वीडियो में हमारी टीम की मेहनत और हमारी जो है कोशिश वो आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे अपनी जो जितने हमने अर्ज़ किया कि हम इसको अलहदा रेट करते हैं, हम अपने सीरियली हॉरोस्कोप को अपने मंथली जो है और वीकली हॉरोस्कोप से अलहदा रेट करते हैं, उसको रेटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है, इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए करते हैं कि हमने आपसे जो बात करते हैं जनरली वो शख्सियत के ऊपर बात करते हैं, मईशत के ऊपर बात करते हैं, आपके रोमांस के ऊपर बात करते हैं, यानी फैमिली अफेयर वगैरह की बात करते हैं, आपकी हेल्थ पे, आपके ट्रैवल पे, आपके स्टूडेंट्स की हम बहुत बात करते हैं, और हाउस वाइफ्स की बात करते हैं। ये तो हम आपको जो है वो बताएंगे ही, और उसमें हम आपको इसके साथ साथ जो 25 और चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है, उसमें सबसे पहली बात जिसका हम जिक्र करेंगे वो इनकी एलिमेंट्री ज़ोडिएक्स हैं, यानी एलिमेंट्स अर्थ विंड फायर वाटर, ये 4 एलिमेंट्स हैं, 3-3 स्टार उनमें फॉल करते हैं। इन 3-3 स्टार्स की क्या सिचुएशन होगी 2020 में, इनके ऊपर कौन से असरात होंगे, कौन से एलिमेंट की वजह से इनके अंदर क्या चीज़ें होंगी, उसकी थोड़ी वजाहत कर देंगे। इसके अलावा हम ये बताएंगे कि इनके अंदर जो है वो इस साल में जो कामयाबी का तनासुब है वो फेमिनिटी का ज़्यादा होगा या मैस्कुलिनिटी का ज़्यादा होगा, यानी जो है वो मर्द हजरात ज़्यादा कामयाब होंगे या ख़वातीन ज़्यादा कामयाब होंगी। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि ये लोग जो हैं ये इनके अंदर रूहानियत है, जज्बातियत है, ये मादी दुनिया के साथ इनका ताल्लुक है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपके लिए जो है वो लकी कलर की बात करेंगे, लकी जेम की बात करेंगे, वो जो इनको सपोर्टिव है। इसके अलावा ये कौन सा फ्लावर, कौन सा प्लांट इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और इनके कितने जो है वो एरिया के अंदर वो होगा तो इनको सूदनेस का इम्पैक्ट देगा। कौन कौन से जानवर, पालतू जानवर इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो इनको लिए क्या जो है वो फ़वायद हो सकते हैं, उससे धात कौन सी इनके लिए सूटेबल होगी, और ख़ास तौर पे जो ल्यूनर इम्पैक्ट्स हैं वो चूँकि 12 के 12 स्टार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ते हैं, तो हमने ये जो ल्यूनर डेट्स हैं चांद की, वो इनके लिए जो है वो कितनी ज़्यादा सूटेबल हो सकती हैं, उसके ऊपर हमने जो है वो ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा नंबर की बात करेंगे, लकी नंबर कौन सा होगा, लकी डे कौन सा होगा, लकी अल्फ़ाबेट हरफ कौन सा होगा। इसके अलावा हेल्थ के ऊपर जब बात करेंगे तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात करेंगे। इसके अलावा आपकी डाइट ऑफ द ईयर की बात करेंगे। इसके अलावा आपकी मोस्ट कॉमन एलमेंट्स, यानी मोस्ट कॉमन जो बीमारियां हो सकती हैं उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम आपसे जो है वो सफ़र के हवाले से जब बात कर रहे होंगे तो हम आपको मौजू मकामात भी बताएंगे कि अगर आप जो है वो किस जगह पे इमिग्रेशन कर सकते हैं, किस जगह पे अपना बिजनेस करें, किस जगह पे आप नौकरी के लिए जाएं तो आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो इनकी क्या होगी कि ये लोग जो है इनकी परसीवेंस क्या है, ये सोचते क्या है, इनकी सोच का एंगल क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रहण के असरात के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन वो इन्फॉर्मेशन जो अमूमन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक जगह मौजूद नहीं मिलती, उसको मुख्तलिफ जगह से डिग आउट करके निकालना पड़ता है, और वो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, यानी आपके मुवाफिक स्टार कौन से हैं, आपके गैर मुवाफिक स्टार कौन से हैं, आपके लिए जो है वो गुजारे लायक या मतलब एवरेज कॉन्टेक्ट के स्टार कौन से हैं, और कौन से स्टार्स हैं जो इस पूरा साल में आपके लिए गैर जानिबदार होंगे, वो आपके किसी अच्छाई बुराई दोनों में नहीं होंगे, उसके बारे में भी हम ज़रूर बात कर लेंगे। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, और हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जो है इस वीडियो को जो है वो ध्यान से सुने, और अगर आपको लगे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई है तो रिवर्स करके सुन लीजिए। अब हम ज़रा बात कर लें पाइसेस की। तो पाइसेस के लिए इस वक्त जो शख्सियत है उनकी, उसके एलिमेंट्स के ऊपर बात कर लें। पाइसेस का एलिमेंट, मेजर एलिमेंट तो जो है वो पानी होता है, लेकिन 2020 में इनके अंदर जज्बातियत जो है वो है, क्योंकि इनको जज्बाती बुर्ज भी कहा जाता है, तो जज्बातियत भी इनके अंदर हो सकती है, और थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है, जल्दबाजी का एलिमेंट भी हो सकता है। सो उसके लिए हम जो है वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे कि ये पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं,
और इस साल में 2020 में इनकी जो है सिचुएशन क्या होगी, मतलब इसका सिर्फ ओवरव्यू दे देंगे आपको। वैसे तो ये लोग जो है वो खामोश और पुरस्रार होते हैं, लेकिन जब ये बात करने पे आते हैं तो इनका इल्म बयान जो है वो बहुत कमाल का होता है। ये अपनी बात लोगों को बताना जानते हैं, ये अपनी बात लोगों से शेयर करना जानते हैं, ये अपनी बात जो है वो लोगों के जहनों में डालना जानते हैं। इसके अलावा इनके एहसासात, इनके तसव्वुरात और इनकी आदत जो हैं वो इनकी पर्सनैलिटी का पता देती हैं। ये बेसिकली फैंटसीज में रहना चाहते हैं, और 2020 भी शायद ये फैंटसीज में तो होंगे, लेकिन फैंटसीज के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी आएंगे। और ये 2020 इनके लिए कुछ कर गुजरने का वक्त है, अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान रखने का वक्त है। बेसिकली ये लोग समुंदर की तरह वसी होते हैं, इनको अब जो है मुकम्मल तौर पे समझना बहुत मुश्किल या किसी हद तक नामुमकिन होता है। अगर ये अपने दिल में कुछ 100 बातें लेके बैठे हुए हैं तो 100 में से शायद 20 बातें ये अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। 80% इंफॉर्मेशन, 80% इनकी रूहानियत, 80% इनके गोल्स, अचीवमेंट इनके दिलों में होते हैं। इसके अलावा इनकी सोच बड़ी वसी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सेंसिटिव होते हैं। 2020 में इनकी सेंसिटिविटी में इजाफा होगा। आर्ट के दिलदादा होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है वो आर्ट के अलावा इनके अंदर लस्ट पार्टिकल्स की हम बार बार बात करते हैं कि वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सूफियाना तर्ज ज़िंदगी जो है वो गुजारना पसंद करते हैं, सादा रहना पसंद करते हैं। सादगी जो है वो इनका शियार होती है, इनको को बहुत ज़्यादा। हाँ, अलबत्ता ये आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये एस्थेटिक्स को समझते हैं, ये फैशन डिज़ाइन को समझते हैं। इनकी ड्रेस सेंस लोगों से बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उस ड्रेस सेंस को अपने ऊपर हावी नहीं करते। ये सादा सा लिबास पहन के भी जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं, और मोस्टली पाइशियंस जो हैं वो इस 2020 में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट में शामिल होंगे। यानी इनकी जो इस वक्त जो इम्पैक्ट बन रहा है वो फेमिनिन और नेगेटिव बन रहा है, यानी इनके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स में इजाफा होगा। और इसके अलावा जो है वो ख़वातीन की तरक्की का तनासुब मर्दों की तरक्की के तनासुब से निस्बतन ज़्यादा होगा। बहरहाल ये जो है इनके अंदर रूहानियत का जो पौधा अल्लाह की तरफ से लग गया हुआ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो समरबार होगा 2020 में। और इनके अंदर रूहानियत, मज़हब की तरफ लगाओ, लोगों की खिदमत और अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा जो है वो शदीद तरीन जो है होता जाएगा। और यही इनकी ताकत होगी, यही इनकी ताकत होगी जो इसको आसमान से आने वाली नेगेटिविटी या इस किस्म के जो है आसार जो इनके ऊपर आने वाले हैं वो इनको केटर करेगी। जो लोग अल्लाह के करीब होंगे उनके ऊपर आने वाला जो ज़ोहल के असरात हैं वो खैर आएंगे तो 22 दिसंबर के बाद, वो उससे पहले तो नहीं आते। 2020 इनके लिए बहुत अच्छा साल है, बिल्कुल दिल में गम ना करें। अल्लाह की तरफ से ऑप्शंस भी आएंगी, अल्लाह की तरफ से कामयाबी भी होगी, लेकिन वो जैसे हमने पहले अर्ज किया था एक दफ़ा एक वीडियो में, कुछ महीने पहले की वीडियो में भी अर्ज किया था कि बाज़ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि 7 साल खुशहाली के और 7 साल मुश्किल के, तो या थोड़ा बहुत वक्त खुशहाली का। अब इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये अपने आप को अल्लाह के साथ फोकस रखेंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अब ऐसा कोई मामला नहीं होने जा रहा जैसा इन्होंने पहले देख लिया है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। किसी और एक आध को मसला होगा तो वो पर्सनल लेवल पे होगा, वो भी उनको जो है वो सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, उन लोगों को मसला ज़्यादा हो सकता है कि जिनका सन साइन भी पाइसिस होगा और जिनका मून साइन भी पाइसिस होगा, उन लोगों के ऊपर ये दबाव आ सकता है। वो अपने ज़ोडिक चार्ट्स के ऊपर, वो रेयर केसेस होते हैं, कोई इतने ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट भी नहीं हुआ करता। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें कि इस वक्त इनकी जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है, तो पर्सनालिटी के बारे में तो मैंने अर्ज कर दिया कि पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी है, दे आर फोकस्ड। अब इनके अंदर काम करने का जज्बा है। वैसे पाइसियन की एक ख़ास खूबी ये है, खूबी कह लें या नेगेटिव ट्रेड कह लें या पॉजिटिव ट्रेड कह लें, कि ये लोग जो है वो ज़्यादातर अपने प्लान्स जो हैं उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते, क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं।
ज़्यादातर रियलिटीज़ को नहीं देखते। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, लेकिन से पहले एक और बात करनी ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ये भी होती है कि अपनी लाइफ को प्लान नहीं करते। अगर इनके सर के ऊपर नहीं पड़ती तो ये बहुत सारे काम नहीं करते। लेकिन एक बड़ी बात, ये लेकिन मैं रिपीटेडली इसलिए कर रहा हूँ कि लेकिन एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर इनके सर के ऊपर पड़ जाए तो ये इतना कमाल का काम कर लेते हैं कि जो लोग काम 6 महीनों में नहीं कर सकते, ये 6 घंटों में करने पे कादिर होते हैं, और करते भी इतने ज़बरदस्त हैं कि उनके वो मिरेकुलस जो है वो रिजल्ट उसके आते हैं। उसके अंदर जो है वो एक ऐसी ताकत होती है, ये दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। ये बहुत अच्छे जो है वो मैनेजर्स होते हैं। ये इस साल में भी अपनी मैनेजरियल स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेंगे, और नेचुरली ये कोई बहुत अच्छे स्टार्टर्स नहीं होते, इसलिए ये कोई बहुत अच्छा जो है वो नया बिजनेस सेटअप करने के लिए इनको पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी, जो इनको अनकरीब मैसर आना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि 2020 इनके लिए काफ़ी अच्छा है। मईशत के हवालों से वो सारे लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, जिनका ताल्लुक कल्टीवेशन से है, लैंड से है, और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक जो है वो पानी से है, शिपिंग से हो, फिश फूड से हो, कोई ऐसे पेट्स के जो कि सेल परचेज करते हो, कोई छोटी जिसका ताल्लुक पानी से है, एक्वेरियम्स वगैरह जिन्होंने बनाए हों, फिश फार्म्स हों, या लैंड एंड कल्टीवेशन से जिनका ताल्लुक हो, या ऐसी इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक हो जिसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसके अलावा ख़ास तौर पे करेंसी एक्सचेंज में यानी लिक्विड कैश में जो लोग डील करते हैं, करेंसी के चेंज करने में, वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कामयाबी है। करेंसी एक्सचेंज में ख़ास तौर पे इनको बेहतरी मिल सकती है। ऑनलाइन ट्रेड, फॉरेक्स के जो लोग हैं या फाइनेंशियल ब्रोकरेज के जो लोग हैं, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो 2020 में मोस्टली जो लोग फॉरेक्स से रिलेटेड हैं वो मार्केट के ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, मार्केट की रिसर्च करें। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें इनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वो लोग के जिनका ताल्लुक आराइश और ज़िबाइश से है, ब्यूटिफिकेशन से है, खा वो डिज़ाइनर्स हों, वो कपड़ों के डिज़ाइनर्स हों, वो ड्रेस डिज़ाइनर्स हों, वो बिजनेस के वो जो ऑफिस के इंटीरियर डिज़ाइनर्स या घरों के इंटीरियर डिज़ाइनर्स हों, वो बेडिंग के डिज़ाइनर्स हों, वो पर्दा क्लॉथ के डिज़ाइनर हों, वो किसी भी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हों, वो इवेंट मैनेजर्स हों, वो एडवर्टीजमेंट के लोग हों, वो ओपिनियन मेकर्स हों, वो पब्लिशर्स हों, राइटर्स हों, वो पोइट्स हों, या वो अगर कोई नौकरी पेशा है तो वो प्रोक्योरमेंट्स या HRM के लोग हों, या क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट के लोग हों, उनके लिए तरक्की बहुत अच्छी है। ओवरऑल 2020 स्पाइसेस के हवालों से, मईशत के हवालों से काफ़ी बेहतर है। हाँ, कुछ 1-2 महीने डाउन आ सकते हैं, जिसमें जो है वो फरवरी में थोड़ी सी इनको एहतियात करनी है। फरवरी में इनका ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ताकत वही एक है कि अल्लाह के साथ अपना कांटेक्ट बनाए रखें, अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, अल्लाह से अपना यकीन, अपना भरोसा कम ना होने दें। मुश्किल टाइम नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से सपोर्ट भी लाजमी मिलेगी, इस बात पे यकीन रखिएगा। ओवरऑल इनके हालात जो है वो बिजनेस के हवालों से, और ट्रैवल एंड टूरिज्म के जो लोग हैं उनकी भी एक इंजेक्शन नज़र आ गई, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। यानी बिजनेस के हवालों से काफ़ी अच्छी इनकी जो है वो चीज़ें बनती जा रही हैं। नाज़रीन, अब अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी कलर की, तो लकी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा 2020 में वो होगा ब्लू। ब्लू के सारे शेड्स इनके लिए जो है वो रास हैं, ख़ास तौर पे जो शाइनिंग ब्लू है या जो है वो आई कैचिंग ब्लू है, वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए वाइट कलर बहुत अच्छा है, इनके लिए ब्लूइश पर्पल कलर बहुत अच्छा है, इनके लिए पिंकिश की सारी टोन बहुत अच्छी है, इनके लिए रस्ट कलर की सारी टोन बहुत अच्छी है, इनके लिए ग्रेज की इवन जो टोन है लाइट ग्रेज की, ग्रे की टोन वो भी इनके लिए बहुत अच्छी है। सुरमई रंग, यानी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सफ़ेद, नीला, सब्ज़, जामनी, पिंक, रस्ट कलर, और इनके लिए जो ये सारे शेड्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। और ख़ास तौर पे वो कलर जो आई कैचिंग है, लाइट शेड्स की ज़्यादा निस्बत इस साल में इनके लिए ओपन और डार्क शेड्स जो है उसके असरात बहुत ज़्यादा
जो है वो आएंगे और इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे। हालात इनके काफ़ी बेहतरी की तरफ हैं। लकी जेम की बात कर लें तो लकी जेम इनके लिए 2020 में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव होगा वो एक्वामरीन होगा, उसके बाद एमेथिस्ट होगा और उसके बाद एमरल्ड। यानी एक्वामरीन, एमेथिस्ट और फिर एमरल्ड, ज़मूरद, इन तीनों में से कोई एक पत्थर ज़रूर पहन लें। इंशाल्लाह हालात इनके बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर कोशिश करें कि इनके घर में मनी प्लांट के पौधे जो हैं वो लगे हों या वाटर लिली के पौधे लगे हों तो वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। वरना फिर अपने घर में, अपने ऑफिस की 50 मीटर या 100 मीटर की विसिनिटी में अगर ये कोई सफ़ेद गुलाब के पौधे लगा लेते हैं, 50 मीटर का मतलब है कि कोई 150 फुट, तकरीबन 150 से 200 फुट के दरमियान, और 100 मीटर का मतलब ये है कि 300 से कोई 350 फुट के दरमियान अगर वाइट रोज़ के कोई 4-5 पौधे इकट्ठे, यानी ऐसे ना लगाएं कि वाइट रोज़ एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, एक ही जगह में 4-5 पौधे सफ़ेद गुलाब के। और सफ़ेद गुलाब में वो जो बड़े साइज़ का सफ़ेद गुलाब होता है जिसे हम जो है वो नर्सरीज की ज़ुबान में आइसबर्ग रोज़ कहते हैं, वो 5 पौधे या कम से कम 4 पौधे एक जगह इकट्ठे गुलाब के लगा लें। जैसे ही उनमें फूल खिलने शुरू होंगे इनको आइडिया हो जाएगा कि इनके अंदर सूदिंग इम्पैक्ट आ रहा है, इनकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ रही है, इनके अंदर की ताकत बढ़ रही है। इसके अलावा नीम का दरख्त अगर इनके जो है वो विसिनिटी में 150 से 200 मीटर के इर्द गिर्द भी होगा तो भी इनको सूट करेगा। 150 से 200 मीटर का मतलब है कि कोई तकरीबन 450 मीटर के अंदर जो है वो इनके इर्द गिर्द में अगर नीम का दरख्त भी होगा तो इनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। पेट्स की बात कर लें तो पेट्स मैंने अर्ज किया जैसे फेमिनिटी इनको सपोर्ट करेगी, तो फेमिनिन पेट यानी कोई ऐसे जो मादा जानवर हैं वो इनको रास आएंगे। या कोई बिल्ली रख लें या कोई फीमेल डॉग रख लें, वो इनको सूट करेगा। अगर चौपाया रखना चाहते हैं तो भी फीमेल कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी वगैरह अगर रख सकते हैं वो रख लें। या फिर कबूतरों का एक जोड़ा सफ़ेद और एक जोड़ा काले कबूतरों का, ये 2 जोड़े कबूतरों के रख लें, वो इनको सारा साल सपोर्ट करते रहेंगे। अगर वो ना रखें तो फाख्ता जिसे जो है वो कुमड़ियाँ कहते हैं, वो सफ़ेद कलर की, ग्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, सफ़ेद कुमड़ियाँ जो है वो उसका जोड़ा एक रख लें, वो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह इनके हालात जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आते रहेंगे। अगर हमने इनके नगीनों की बात की है तो हम इनको इनकी मेटल भी बता देते हैं साथ ही, फिर आगे इनके चलते हैं, अगली बात करते हैं। इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेटल होगी 2020 में वो सोना है। गोल्ड जो है अगर ख़वातीन गोल्ड पहन सकें या गोल्ड की कोई चीज़ पहन लें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लैटिनम है, वाइट गोल्ड भी उसको कहते हैं, वो पहन लें, या कॉपर। और ख़ास तौर पे पाइसिस की जो स्टार की लॉ है, स्टार की लॉ उसको जो है वो कॉपर में बनवा के चांदी की चेन के साथ अपने गले में पहन लें तो सारा साल सेफ हो जाएगा। अब इनकी रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के बारे में तो इनके लिए मिथ्स बहुत ज़बरदस्त हैं। पाइसिस की रोमांस जो है वो, पाइसिस की मोहब्बत जो है वो एक मिथ है। पाइसिस का गुजारा मोहब्बत के बगैर, रोमांस के बगैर नहीं हो सकता, जिस तरह मछली का गुजारा पानी के बगैर नहीं हो सकता। तो इनके अंदर एक नेचुरली रोमांस होता है, नेचुरली मोहब्बत होती है। हाँ, एक चीज़ ये होती है कि एक मोहब्बत वो होती है कि जो खुद से की जाए और एक वो होती है मोहब्बत पाने की चाहत, यानी टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन, ये 2 फिनोमेनास हैं। ये फिनोमेना ऐसा होता है कि एक जो जिस बंदे के अंदर चाहने की ख्वाहिश हो वो राह चलते मोहब्बत होती है, जिसे हम दिल फेंक वगैरह कहते हैं, कि राह चलते को बंदा अच्छा लग गया, लव एट फर्स्ट साइट एंड सो ऑन, वो कहानी दूसरी तरफ निकल गई। पाइसिस में ये लोग भी होते हैं, लेकिन पाइसिस में जो ज़्यादातर 2020 में जो फिनोमेना प्रवोक कर रहा है वो ये है टू बी लव्ड बाय समवन। पाइसिस को इस वक्त ज़रूरत है उस चाहने वाले की, उस मोहब्बत करने वाले की जो इनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे, जो इनकी मोहब्बत को का जवाब प्रॉपर मोहब्बत में दे सके। इनको ज़रूरत है कि इनके अंदर जो मोहब्बत का वैक्यूम बन रहा है वो पूरा हो जाए। उस वैक्यूम के चक्कर में इनके मल्टीपल रिलेशंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनके अननेचुरल रिलेशंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनके अंदर जो है वो
सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ तक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हुए हैं। ऐसी सूरत में जो है वो ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो है मौका फिर कोई ज़ाया नहीं होता। तो इस साल में 2020 में पाइसेस को मौके भी बेइंतहा मिलेंगे, इसलिए इनको ज़रा अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि कहाँ तक ये जा सकते हैं और कहाँ से आगे जो है वो नहीं जा सकते। इसलिए क्योंकि इनके अंदर नेचुरली अल्लाह की तरफ से पॉजिटिव सोच है, रूहानियत है, इनको पता है इनके बैरिकेड्स क्या हैं, इनको पता है इनके बैरियर्स क्या हैं, कहाँ तक इन्होंने रुकना है। लेकिन फिर भी इनके अंदर, जैसे मैंने अर्ज किया था कि पाइसेस के अंदर ये भी खसूसियत है, ये उन चंद स्टार में से है जिसके अंदर ये खसूसियत है कि इनका एक हाथ रूहानियत की तरफ और एक हाथ जो है वो नफसानियत की तरफ होता है। यानी एक ही वक्त में ये नफसानियत से भी जुड़े होते हैं और अंदर अल्लाह से भी जुड़े होते हैं। इनके अंदर इनकी पर्सनैलिटी में एक जंग चल रही होती है, एक ऐसी जंग चल रही होती है, यानी गुनाह कर लिया, फिर शदीद तरीन नदामत, लेकिन उस नदामत के बावजूद फिर जैसे इनको मौका मिलता है फिर कोई कर लेते हैं। तो ये अंदर एक जंग का माहौल बना होता है। तो ये अंदर से वैसे बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, तो ये अगर अपनी पॉजिटिविटी को कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 2020 स्पाइसेस के लिए शादियों के हवाले से बहुत अच्छा साल है। शादियों में कामयाबी जो है वो यकीनी है। शादियों में लव मैरिजेस के होने के चांसेस, अरेंज मैरिजेस के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और रिश्ते तय होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और 2020 में स्पाइसेस के तय होने वाले रिश्ते ज़्यादातर कामयाब होंगे। लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो आपको इनकरेज करेंगे कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवा लें, कंपैटिबिलिटी ख़ास तौर पे अपनी शादी से पहले जो है वो चेक कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। ओवरऑल मोहब्बत के मामला जैसे मैंने अर्ज कर दिए हैं वो हैं, लेकिन मोहब्बत के मामला में एक और कंजक्शन मुझे नज़र आ गई है। वो लोग के जो तकरीबन 16 साल से लेके और 37 साल की एज के दरमियान है, उनमें ये मोहब्बत के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये पूरे साल में ही रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद ये चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रवोक करेंगी। और इसके बाद जो लोग 36-37 साल से लेके 57-58 साल की एज तक के हैं, उनमें दूसरी शादियों का रुझान बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। और हो सकता है कि वो मुकम्मल शादियां ना हो, सिर्फ रिलेशंस, और उसके बाद फिर शादी ना हो सके। लेकिन ऐसी सूरत में एबनॉर्मेलिटीज़ तो होती हैं, नेगेटिविटी तो होती है, इसलिए एहतियात कर लीजिएगा। चांद का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चूँकि इमोशन से होता है, चांद का इम्पैक्ट चूँकि रिलेशन से होता है, चांद का इम्पैक्ट फैमिली से होता है, खुशगवार ज़िंदगी से होता है। चांद जो है वो आपको कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का जज्बा भी देता है। और फिर इसलिए चांद का इम्पैक्ट पाइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे फुल मून जो है वो इनके लिए बहुत अहम होता है, बहुत एनर्जी भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है। तो जब चांद की तारीख हो 11 और 11 से लेके 21 तारीख तक, 11 से 21 तारीख तक अगर डेली हर महीने चांद की 11 से 21 तक 2 नफल शुक्राने के अदा कर लें तो इनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इनकी नेगेटिविटी, इनकी ताकतें, इनको नज़र लगने का असर, इनके ऊपर जादू होने का, सेब होने का असर बहुत कम हो जाएगा। और अगर ऐसा ना कर सकें तो हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर 2 नफल शुक्राने के चांद की 11 से लेके 21 तारीख के दरमियान जो है वो अदा कर लें। वरना इन 10 दिनों में जो 11 से 21 तक के जो 10 दिन बनते हैं, इनमें किसी एक दिन जो है वो एक मरतबा भी ज़रूर कर लें। और अगर हर महीने करते रहेंगे तो ये साल बहुत खूबसूरत गुजर जाएगा। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर इस साल में इनका बनेगा 3। 3 जो है वो तरक्की का अदद भी है, लेकिन 3 जो है वो नेगेटिविटी का अदद भी है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर नुकसान भी दे सकता है। 7 क्रिएटिविटी का अदद है, वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और 7 पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इनके काम, इनकी चीज़ें, इनके मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और इनकी जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाएंगी। 6 नंबर भी इनको जो है वो सपोर्ट करेगा। 6 हम बार बार जिक्र करते हैं रोमांस का नंबर है, और जब ये सपोर्टिव होगा तो इसका मतलब ये है कि इनके रोमांस, इनके रिलेशनशिप चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रवोक करेंगी। लकी अल्फ़ाबेट जो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल जो है वो 2020 में सपोर्टिव होगा, वो होगा डी। डी यानी दाल और डाल दोनों जो हैं वो इनके लिए सपोर्टिव होंगी। इसके अलावा वाई इनके लिए सपोर्टिव होगा, यानी जो है वो ये जो होती है छोटी ए और बड़ी ए दोनों इनके लिए सपोर्टिव होंगी। और इसके अलावा इनके लिए एच यानी हे जो है वो भी काफ़ी सपोर्टिव होगा।
अब ज़रा इनकी जो है हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, ख़ास तौर पे वो लोग के जिनकी एज जो है वो 20 साल से लेके और 58 साल के दरमियान है, उन सबको अपनी हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ आती महसूस होगी। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, अगर वो सिर्फ वॉक कर लें, सिर्फ वॉक कर लें अपने, अगर जिनको कोई यूरिक एसिड है, जिनको कोई जो है ब्लड प्रेशर का मसला है, जिनको कोई ओबेसिटी का, मोटापे का मसला है, वो सिर्फ वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज भी ज़्यादा ना करें, थोड़ी सी वॉक कर लें, तो उनको अपनी सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। ये साल उनकी सेहत में बेहतरी का साल है। इसके अलावा वैसे तो रूटीन चेकअप करवाते रहें, लेकिन वो लोग जिनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल से कोई बीमारी का मसला है, या जिनको लिवर से रिलेटेड कोई मसला है, या जिनको कोई जो है वो लंग्स से यानी फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी का मसला है, या फिर इनके लिए जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी या रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें अगर इनको कोई मसला है तो वो जो है इनको अपने डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। वैसे कोई बड़ी बीमारी 2020 में नहीं होगी। 2020 में अगर हम इनके जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर लें तो इनके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं। नंबर 1 इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम है। इससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो तो उसको बहुत ध्यान से रखिएगा। दूसरा इनका इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी जिसे हम जिस्म का मदाफ़ियती निज़ाम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसमें कोई डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से इनके जिस्म के अंदर कोई मसले आ सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह हो सकते हैं, उसको जो है इनको चेक करना होगा। और जंक फूड से कोशिश करें 2020 में कम से कम रहें, क्योंकि निज़ाम भी किसी हद तक, मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी किसी हद तक जो है वो सेंसिटिव हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन बीमारियां या मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इनको 2020 में हो सकती हैं, उनमें इनकी स्किन रैशेज हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनमें इनको जो है वो इसके ऊपर एहतियात कर लें, कोई छोटी मोटी भी कोई स्किन के ऊपर कोई स्वेलिंग हो, कोई स्किन के ऊपर कोई रैशेज हो, प्रॉब्लम हो, चेहरे के ऊपर हो सकते हैं, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, तो अगर वो हों तो उसका प्रॉपर इलाज करवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा कोई ग्लैंड से रिलेटेड कोई मसला, कोई अल्लाह ना करे कोई रसौलियाँ वगैरह या कोई इस किस्म की कोई चीज़ हो तो एहतियात कर लीजिएगा। बाकी ये जो मैं बीमारियाँ बता रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूर होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो आपको जो है वो एहतियात करनी है। कोई ग्लैंड से रिलेटेड, कोई थायराइड ग्लैंड, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड या कुछ ऐसे किसी ग्लैंड से रिलेटेड कोई मसला जो है वो होता है तो भी एहतियात कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारियां आपको होंगी, इसका मतलब ये है कि इन बीमारियों का ख़तरा मौजूद है, हो सकती हैं, एहतियात कर लें, कुछ भी नहीं होगा। वैसे 2020 में मैं फिर आपको बता चुका हूँ कि हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। वो मैंने एज बैरिकेड भी बता दिया है कि उसमें ज़्यादा होगी। हाँ, अलबत्ता सिर्फ थोड़ा सा जंक फूड से एहतियात कर लीजिएगा और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई बड़ा मसला, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि कोई बड़ा हेल्थ का इशू 2020 में नहीं होगा। डाइट की तरफ ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो आपकी डाइट ऑफ द ईयर सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी वो है फ्रेश फ्रूट, मौसमी फल लाजमी जो है वो अपने इस्तेमाल में रखें और ज़्यादा इस्तेमाल में रखें। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट के कोई जूस वगैरह जो है उसको इस्तेमाल में रखें। कच्ची सब्जियां यानी सलाद वगैरह इसको अपने इस्तेमाल में रखें, वो बहुत ज़रूरी हैं। और कोकोनट, ख़ास तौर पे कोकोनट यानी नारियल को अपने इस्तेमाल में ज़्यादा रखें। ये पूरे साल में आपको जो है वो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उससे आपको निजात दिलाता रहेगा। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात कर लें तो इस साल में 2020 में सबसे ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट्स आपको सपोर्टिव होंगे, जो आपके लिए जो है आपको ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, उनमें अखरोट यानी वॉलनट, पिस्ता यानी पिस्ताशियो और इसके अलावा काजू यानी कैश्यू नट। ये 3 चीज़ें आपके लिए इस साल में जो है वो डाइट के तौर पे बहुत अच्छी और बड़ी सपोर्टिव रहने के चांसेस हैं। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए जो 2020 में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव सफ़र रहेगा
वो रहेगा अपने बिजनेस के हवाले से या अपनी नौकरी के हवाले से। अगर आप नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो काफ़ी इसके लिए जो है वो सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा आपके कारोबार के हवाले से आपको सफ़र करना चाहते हैं, कारोबार के हवाले से आप अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, अपना माल मंगवाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग के जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं जिनका माल पानी के रास्ते यानी शिपिंग के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है, उनके लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस बनेंगे। वो सारे लोग के जिनका ताल्लुक जो है वो इस हुनरमंद हजरात यानी स्किल वर्कर से है और वो अपने हुनर को प्रमोट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, उनके लिए ये साल बहुत कामयाबी का साल है। इसके अलावा रिलीजियस ट्रैवल की कामयाबियाँ जो है वो भी यकीनी है। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, इस साल में हज करना चाहते हैं, ज़ियारात पे जाना चाहते हैं, तो यकीनन गैब से आपकी मदद होगी। आपने सिर्फ करना ये है कि एक मुसम्मम इरादा कर लेना है और फिर उसके ऊपर कारबंद हो जाना है। अल्लाह की तरफ से गैब से असबाब मुहैया होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी और बरकत भी होगी। इसके अलावा वो सारे जो है वो सफ़र जिनका ताल्लुक जो है वो आपकी स्टडी से है, पढ़ाई से है, वो भी कामयाब है। इमिग्रेशन, अगर आप एक मुल्क में हैं और दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं या उसी मुल्क में है और इमिग्रेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यकीनन कामयाब हैं। हालात आपके काफ़ी अच्छे जो है वो हो जाएंगे। सफ़र आपके लिए काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। सफ़र में आपके लिए उम्मीद है कि 90% से ज़्यादा कामयाबियाँ 2020 में होंगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके लकी डेज़ की, तो लकी डेज़ इनके लिए मंगल, बुध और जुमेरात होने के चांसेस हैं। मंगल, बुध और जुमेरात इनके लिए ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे जो वो पाइसेस हैं कि जिनका मून साइन पाइसेस है, ख़ास तौर पे वो पाइसेस, उनके लिए जुमेरात का दिन ख़ास तौर पे बहुत अहम होगा। नाज़रीन, अब हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि सोशल मीडिया पे वो इन्फॉर्मेशन एक जगह मौजूद नहीं है, उनको आपको मुख्तलिफ जगह से जाके ढूंढ के डिग आउट करके निकालना पड़ता है। हमने कोशिश की है कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह प्रोवाइड कर दें, यानी आपके मुवाफिक स्टार कौन से हैं, गैर मुवाफिक कौन से हैं, गुजारा लाइक किन से ताल्लुक़ रह सकता है और गैर जानिबदार कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात कर लें 2020 में जो इनके लिए सपोर्टिव जो स्टार या सपोर्टिव ज़ोडिक साइन है वो है कैंसर और स्कॉर्पियो। वो इनको बहुत सपोर्टिव होंगे, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त हालात होंगे। इसके अलावा जो नॉन सपोर्टिव हैं उसमें जो है वो जेमिनाई, वर्गो और सेजिटेरियस, इनकी तरफ से 2020 में इनको रिटेलिएशन देखना पड़ सकती है। यानी अगर आप कोई बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, कोई रिश्ता प्लान करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप प्लान करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस की पार्टनरशिप प्लान करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको इन स्टार्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। गो कि मोहब्बत गैर इख्तियारी होती है, लेकिन बहुत सारे 90% लोग बल्कि जज्बातियत को मोहब्बत समझ रहे होते हैं। तो जब आप जज्बाती को ताल्लुक़ किसी से आपको फील हो कि जज्बातियत है, आपकी कोई जज्बाती लगाव है, कोई अट्रैक्शन किसी की तरफ से फील हो रही है, तो इन स्टार्स का ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पे जो मुवाफिक और गैर मुवाफिक दोनों मैंने आपको बताया, और गैर मुवाफिक का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज कॉन्टैक्ट जिनके साथ रह सकता है, गुजारा चल सकता है। उनमें जो सबसे ज़्यादा इनको जो है वो सपोर्ट जो गुजारे लायक जो ठीक रहेंगे वो हो गया कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और हमल और सौर। यानी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस, जद्दी, दलव, हमल और सौर, ये गुजारे लायक स्टार्स इनके लिए हो सकते हैं। इनमें इनका जो है वो गुजारा चल सकता है। और जो स्टार जो हैं वो इनके साथ गैर जानिबदार रहेंगे, यानी जिनकी तरफ से इनको ना सपोर्ट होगी, ना कोई ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होगा, बस गैर जानिबदार इम्पार्शियल रिलेशन, तो वो होंगे असद और मीज़ान, लियो और लिब्रा। ये इनके लिए जो है वो रहेंगे। मतलब ये है कि आप उसे कह लें कि नॉन रिएक्टिव कह लें उसको,
या जो है वो नॉन स्पोर्टिव तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि ये इम्पार्शियल रिलेशन इनके साथ होंगे। अगर हमने ये सफ़र की बात की है तो हम इनको ये भी बता दें कि इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल प्लेसेस हैं वो 2020 में कौन सी रहने के चांसेस हैं। तो 2020 में इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल प्लेसेस वो हैं जहाँ पानी है, दरियाओं के किनारे, समुद्रों के किनारे, कोस्टल हाईवेज, और ख़ासतौर पे अगर ये इटली, स्पेन, वीनस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गवादर जो है वो बहुत ही अहम जो है वो 2020 में रहने के चांसेस हैं, क्योंकि गवादर के आदाद और पाइसेस के आदाद बहुत ज़्यादा हैं, और जो पाइसेस इस वक्त गवादर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कामयाबी यकीनी है। ये मैंने बिजनेस की उसमें बतानी थी, लेकिन चलें अभी इसका जिक्र कर दिया। इसके अलावा मियामी का इलाका है, इसके अलावा जो है वो ईरान के शुमाल के इलाके कैस्पियन सी के साथ हैं, पर्शियन गल्फ के साथ जितने इलाके हैं, या अरेबियन गल्फ जो है वो भी इनको रास आएगी, लेकिन अरेबियन गल्फ इतनी ज़्यादा रास नहीं आएगी जितनी पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी की साइड इनको रास आएगी। इसके अलावा इनको जो है वो जो तुर्की का जो साहिली इलाके हैं वो इनको ज़्यादा रास आएंगे, और बाकी इंडोनेशिया वगैरह मैंने आपको बता दिया, मलेशिया भी इनको काफ़ी ज़्यादा रास आने के चांसेस हैं। इसके अलावा इनकी अगर हम साइकोलॉजिकल स्टेट की भी बात कर लें तो साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो इनकी इस साल में ज़्यादातर जो है वो सेंसिटिव रहने की तवक्को है। रूहानियत तो इनकी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, इम्प्रेसिव भी ये होंगे, जैसे ये अक्सर होते हैं, इम्प्रेसिव नेचर इनकी रहेगी। ये अपना इम्प्रेशन लोगों पे छोड़ सकेंगे और ज़्यादातर इनका पॉजिटिव इम्प्रेशन लोगों के ऊपर रहेगा। स्पिरिचुअल तो ये इस वक्त हैं और स्पिरिचुअलिटी ही इनकी ताकत होगी, लेकिन इसके साथ साथ सेंसिटिविटी यानी हसासियत, ये चीज़ों को फील भी ज़्यादा करेंगे, थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा एहतियात कर लें। और सदक़े की बात इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सदका इस साल में 2020 में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो ग्रहण के सदकात हमने बताए थे वो दे चुके हैं, अगर ये दिसंबर का जो है वो मंथली सदका भी दे चुके हैं और वीकली सदकात भी मुतवातर देते आ रहे हैं, तब भी इन्होंने 2020 का सदका लाजमी देना है। और कोशिश करें ये 10 जनवरी से पहले दे दें, क्योंकि 11 जनवरी को जो है वो चांद ग्रहण लग रहा है जिसके उनके ऊपर इम्पैक्ट आएंगे। अभी हम ग्रहण की भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो स्टूडेंट्स की बात करनी है। बहरहाल इनकी जो सदका है वो इस साल का 2020 का जो सदका बनेगा, अगर ये सारे सदकात दे चुके हैं तो फिर तो ये सिर्फ दूध का सदका दे दें, 1 पैकेट दूध का, या किसी को कोई दूध ले दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, बस दूध किसी को ले दें, थोड़ा सा, बेशक चाय के लिए थोड़ा सा दूध ले दें, किसी के बच्चे के फीडर के लिए थोड़ा सा दूध दे दें, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर साहिब हैसियत हैं तो फिर सब्ज़ कपड़े का सदका भी दे दें। सब्ज़ कपड़ा जो है वो सूट को चादर, कोई रुमाल, कुछ भी। अगर तो आप साहिब हैसियत हैं तो फिर सब्ज़ कपड़े का सदका दे दीजिए। अगर साहिब हैसियत जो है वो कोई आप मतलब आप ज़्यादा सदकात दे चुके हैं तो फिर सिर्फ दूध का सदका दे दीजिएगा, इक्वल इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। आप ज़रा बात कर लें स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, स्टूडेंट्स के लिए तरक्की के चांस हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो आराइश व ज़बाइश से है, ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से है, जिनका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, जिनका ताल्लुक मेडिसिन से है, जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पे सर्जरी से है, और सर्जरी में से भी ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कॉस्मेटिक सर्जरी से है, उनके लिए तो ये साल बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा तरक्की और बहुत ज़्यादा अरूज का होगा। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रियल जो है वो इंजीनियरिंग से है, वो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी उकताहट भी आ सकती है, उनका दिल अपनी पढ़ाई से उठ भी सकता है। टेक्निकल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत आगे जा रहा है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इनका ताल्लुक पाइसियन से है वो भी बेहतर है, लेकिन अलबत्ता कॉमर्स के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ज़रूर देना है। कॉमर्स की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडिट एंड अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, CA ACCA की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। वो भी जो पोस्ट ग्रेजुएट से लो लेवल की एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक है, हायर स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ।
उनको बहुत एहतियात करनी है। उनके मामला जो हैं, उनके रिज़ल्ट्स, उनकी चीज़ें उलझ सकती हैं। ये साल थोड़ा सा एहतियात वाला है। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजें करें, बहुत बेहतरीन टाइम है। कुरान पाक की जो सूरत सबसे ज़्यादा इनको सूरत जो सूट करेगी 2020 में, वो सूरह अल सजदा। सूरह अल सजदा महीने में एक बार भी तिलावत कर लिया करेंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर है। दूसरा, इनके चूँकि जो है इस वक्त रूहानियत है, रूहानियत में सबसे ज़्यादा जो सूरत जो है वो सपोर्टिव कुरान पाक की हुआ करती है रूहानियत के हवालों से, वो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जो सूरत है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। ये इसको महीने में एक बार भी तिलावत कर लेंगे बहुत है। इसके अलावा इनके लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इनके चूँकि साइन पाइसिस मछली है, तो इनके लिए दरूद माही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। 2020 में दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा दरूद पाक तिलावत कर सकते हैं, उतना ही ये बचते आएंगे, उतना ही इनकी जो है वो नेगेटिविटी कम होगी, उतना ही ये जो है वो फोकस होंगे, उतना ही इनके फाइनेंसिस, इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। जब इनको लगे कि इनके कोई मामला, जैसे मैंने कुछ महीने बताए कि थोड़ा सा दबाव आ सकता है, तो जब इनको लगे कि इनके मामला उलझ रहे हैं तो सूरह कौसर 110 मरतबा डेली कोई 41 दिन के लिए तिलावत कर लें, या सूरह फजर 11 मरतबा डेली 41 दिन के लिए तिलावत कर लें। इन दोनों में से कोई एक काम, दोनों इकट्ठे मत कीजिएगा। या तो सूरह कौसर तिलावत कर लें 110 मरतबा डेली 41 डेज, पूरा साल सेफ हो जाएगा। या सूरह फजर 11 मरतबा रोज़ 41 दिन लगातार तिलावत कर लें, पूरा साल सेफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप बिल्कुल परवाह न करें, अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह आपके साथ है। हाउस वाइफ्स की बात करने से बात कर लें तो फिर हम ग्रहण की भी बात करते हैं। हाउस वाइफ्स के लिए थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आ सकती हैं। अगर बच्चे जो हैं वो पाइशियंस हैं और हस्बैंड भी पाइशियन है, तो फिर थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। जज्बातियत के साथ साथ वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लस्ट और वो चीज़ें उलझ सकती हैं। ऐसी सूरत में प्रॉब्लम आ सकती हैं, ऐसी सूरत में घर के ऊपर इश्यूज़ आ सकते हैं। और दूसरा, ये ग्रहण की सिचुएशन होगा जिसका मैं अभी जिक्र करता हूँ, क्योंकि 2019 में 5 ग्रहण थे, उसका इम्पैक्ट आपने देखा 2020 में 6 हैं, और 6 में से 4 ग्रहण जो हैं वो चांद के ग्रहण है। चांद ग्रहण इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, फैमिलीज़ के ऊपर हिट करते हैं। चांद ग्रहण से आपकी लाइफ में आपके जो मटीरियल फ़वायद होते हैं, घर गाड़ी वगैरह में कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में एहतियात करनी होगी हाउस वाइफ को। ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स के लिए जो चीज़ें हैं वो बहरहाल ट्रिकी हैं, लेकिन रूहानियत इनके अंदर बहुत तेज़ है। अपनी रूहानियत के ऊपर फोकस कर लें, इंशाअल्लाह ताला यकीनन कामयाब होंगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अब जो ग्रहण का जिक्र कर लें तो ये जो 4 ग्रहण हैं उसमें से पहला ग्रहण लगेगा 11 जनवरी को। अब 11 जनवरी जो है दूसरा जिस ग्रहण की हम बहुत सेलिब्रेशन या जिसका बहुत जिक्र करते आ रहे हैं कि जी 25 दिसंबर को जो है वो ट्रांजिट सिचुएशन बनेगी और वो 12 स्टार्स के ऊपर हिट करेगी, और 26 दिसंबर को ग्रहण लगेगा। और ग्रहण भी इतना शदीद लगेगा कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की बजाय 1 महीना पहले और 1 महीना बाद उसके असरात रहेंगे। और अभी वो असरात बिल्कुल पीक के ऊपर होंगे तो चांद ग्रहण भी लग जाएगा। इसका मतलब है इमोशनली हिट हो सकती हैं चीज़ें, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसी सूरत में वो सारे लोग जिन्होंने अपने बिजनेस जो है वो कर्जे की बुनियाद पे या बैंक लोन्स या फाइनेंसिस से लेके किए हुए हैं, उनको एहतियात करनी पड़ेगी। और वो लोग के जिनके मामलात कानून में हैं, जिनकी कानूनी को पेचीदगियाँ अदालत में जिनके मामला चल रहे हैं, उनको भी एहतियात करनी पड़ेगी। ये ग्रहण उनको सपोर्ट करने की बजाय नुकसान दे सकता है, इसलिए सदका का मैंने जिक्र किया। सदका ग्रहण का भी ज़रूर दे दीजिएगा और इस साल का भी दे दीजिएगा। बस ये ग्रहण जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी चीज़ें तो वो आपकी ठीक हैं। ओवरऑल इससे एक और फ़ायदा भी होगा कि जो लोग आपके ऊपर जो है वो हसद वगैरह कर रहे हैं, उनको जो है वो ये डाउन की तरफ लेके आएगा। लेकिन इसके बावजूद ये असरात हो सकते हैं कि आपके ऊपर जादू हो सकता है, आपके ऊपर असेब के असरात हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई नज़र या हसद के असरात हो सकते हैं, या आपका कोई और डाउन हो सकता है। तो बड़ा जो है वो फोकस रहिएगा बस। इसके अलावा अगला ग्रहण होगा 6 जून को। 6 जून भी चांद ग्रहण है, 21 जून को फिर सूरज ग्रहण है, और 5 जुलाई को चांद ग्रहण है। यानी ये 3 ग्रहण भी 15-15 दिन के जो है वो फासले से आएंगे। जो 3 ग्रहण 15-15 दिन के फासले से आएंगे तो ये 1.5-2 महीने जो हैं ये इनके लिए मुश्किल के होंगे।
उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि हर ग्रहण के हवाले से अलग-अलग वीडियोस भी आपको बना के दिखा दें, जो है वो भेजते रहें, अपलोड करते रहें। उसके लिए उसका भी इंशाल्लाह आपको हम प्रॉपर्ली बताते रहेंगे। इसके बाद फिर एक ग्रहण होगा 30 नवंबर को और दूसरा होगा 14 दिसंबर को। ये भी शेक हैंड सिचुएशन होगी, तो ये थोड़ा सा दबाव ला सकता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बड़ी अच्छी हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कही थी कि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर आप अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट है, आपकी रूहानियत मजबूत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ज़्यादातर लोग यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। 10 से 20% लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती। उनके लिए जो है वो हम जो है आपको फिर इनकरेज करते हैं कि आप पर्सनल जायचे की तरफ जो है वो आ जाए। हम आपका अगर चाहें तो आप पर्सनल जायचा हमारा अगर बनवाना चाह रहे हो अपना, तो आप इस नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। और नाज़रीन, एक और बड़ी अहम बात वो ये है कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि ये जो है ये वीडियोस, ये प्रेडिक्शंस जो है ये मोस्टली जो है वो सन साइन और मून साइन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। तो अगर आपका सन साइन पाइसेस है तो भी, और अगर आपका मून साइन पाइसेस है तो भी यही वीडियो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल साबित होगी। हाँ, अगर आपका सन साइन पाइसेस है, मून साइन कोई और है, या आपका मून साइन पाइसेस है और सन साइन कोई और है, तो आप दोनों स्टार्स की प्रेडिक्शन को सुने और उसके मुताबिक अपना जो है वो 2020 प्लान करें। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए, हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जो है नए तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पुश कर दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो, और हमारी आपकी कुर्बतें बढ़ती जाएं, हमारे आपके राब्ते मुस्तहकम होते जाएं। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, हम अपने कर्म फरमाओं के शुक्रगुजार भी हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी यही करते हैं कि अगर आप जो है वो इस चैनल को समझते हैं कि इस चैनल से आपको गाइडेंस मिलती है, आपको फ़ायदा होता है, ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, तो फिर उस फ़ायदे को अपने तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें। अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक शेयर करें, ताकि जो फ़ायदा आप तक जो है वो पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। इन वीडियोस को लाइक भी कर दें। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी जो है हर वक्त की दुआ आपके साथ है, और हम अल्लाह से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज़िंदगी से सलामती अता फरमाए, इनको इनके कामों में बरकत अता फरमा और इनकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियां दूर फरमा। और नाज़रीन, हम आपको अल्लाह की अमान में देते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।